खुश आमदीद। कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने नाकाबिले यकीन हद तक कामयाब कैसे हो जाते हैं? क्या ये सिर्फ सख्त मेहनत की बात है या इसके पीछे कोई और राज भी छुपा है? आइए आज कामयाबी के एक ऐसे ही हैरान कुन रास्ते को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक नंबर से, एक ऐसा अदद जिससे शायद बहुत से लोग वाकिफ होंगे, 10,000 यानी द 10,000 आवर रूल। ये नज़रिया कहता है कि अगर किसी एक चीज़ पर काफ़ी देर तक काम किया जाए, जैसे मोजार्ट ने पियानो बजाया, तो उस फील्ड में महारत हासिल हो जाती है। और इस नज़रिए की हिमायत में कुछ बहुत ही मशहूर मिसालें भी दी जाती हैं, जैसे कि टाइगर वुड्स की कहानी। उन्होंने बचपन से ही रोज़ाना घंटों गोल्फ की प्रैक्टिस की। या फिर पोलगार बहनों की मिसाल लें, जिनके वालिद ने उन्हें घर पर ही पढ़ाया ताकि वो अपनी पूरी तवज्जो, अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ शतरंज पर रख सकें। तो ये कहानी सुनने में बहुत आसान और सीधी लगती है ना? लेकिन जब साइंसदान टॉप परफॉर्मर्स को यानी एलीट लोगों को स्टडी करते हैं तो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर सामने आती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये हैरान कन दरियाफ्त आखिर है क्या। इसे कहते हैं सैम्पलिंग पीरियड, मतलब एक ऐसा दौर जहाँ मुस्तकबिल के माहिरीन बजाय एक चीज़ पर फोकस करने के दरअसल अलग अलग चीज़ें ट्राई करने में वक्त गुजारते हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई बच्चा गिटार उठाने से पहले पियानो, ड्रम्स और शायद बांसुरी भी सीख रहा हो। और ये पैटर्न कई शोबों में नजर आता है, यहाँ तक कि उन लोगों में भी जिन्हें गैर मामूली तौर पर ज़हीन समझा जाता है। मिसाल के तौर पर ड्यूक एलिंगटन ने मौसीकी को छोड़कर पहले बेसबॉल और आर्ट में दिलचस्पी ली। यही चीज़ तारीख की अजीम शख्सियात की जिंदगियों में भी दिखती है। विंसेंट वैन गॉग को ही देख लें, उन्होंने पेंटिंग शुरू करने से पहले 5 मुख्तलिफ करियर्स आजमाए। वो आर्ट डीलर भी रहे, उस्ताद भी, और यहाँ तक कि एक पादरी बनने की भी कोशिश की। और ये इस बात का सबूत है कि इस सैम्पलिंग पीरियड से फ़ायदा उठाकर ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करने के लिए कभी भी देर नहीं होती। फ्रांसिस हेज़लबेन को लें, उन्हें अपनी पहली प्रोफेशनल जॉब 44 साल की उम्र में मिली और वो आगे जाकर गर्ल स्काउट्स की CEO बनी। तो इससे हम खेलों की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प मुवाज़ने पर आते हैं। एक तरफ है टाइगर वुड्स, वो स्पेशलिस्ट है जिन्होंने 2 साल की उम्र से पहले ही गोल्फ क्लब पकड़ लिया था। और दूसरी तरफ है रॉजर फेडरर, एक जनरलिस्ट जिन्होंने बचपन में स्कीइंग, रेसलिंग, सॉकर, बैडमिंटन सब कुछ खेला और टेनिस पर फोकस उन्होंने काफी बाद में जाकर शुरू किया। तो सवाल ये है कि हम सिर्फ टाइगर की कहानी को ही क्यों इतना सेलिब्रेट करते हैं? देखिए, टाइगर की स्टोरी बहुत ड्रामेटिक है और एक सादा फॉर्मूले की तरह लगती है, मेहनत करो, कामयाब हो जाओ। लेकिन शायद ये उन चीज़ों के लिए एक अच्छा मॉडल नहीं है जो हम सीखना चाहते हैं, क्योंकि ज़िंदगी इतनी सीधी साधी नहीं होती। तो इस सब के पीछे क्यों क्या है? असल बात उस माहौल को समझना है जिसमें महारतें सीखी जाती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं काइंड लर्निंग एनवायरनमेंट में, जैसे कि गोल्फ और शतरंज। ये ऐसे माहौल हैं जहां उसूल बिल्कुल वाज़े होते हैं और फीडबैक फ़ौरन मिल जाता है। मतलब फ़ौरन पता चल जाता है कि शॉट अच्छा लगा या चाल गलत थी। लेकिन आज की दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें विकेड लर्निंग एनवायरनमेंट में काम करती हैं, जहां उसूल बदलते रहते हैं, मकसद साफ नहीं होता और फीडबैक या तो बहुत देर से मिलता है या मिलता ही नहीं। इसकी मिसालें हैं कारोबार या सियासत, जहां एक फैसले का नतीजा सामने आने में सालों लग सकते हैं। तो उन विकेड दुनियाओं में जहां हर चीज़ गैर यकीनी हो, वहाँ हाइपर स्पेशलाइजेशन हमेशा काम नहीं आती। यहाँ पर वही सैम्पलिंग पीरियड वाली महारतें एक बहुत बड़ा फ़ायदा बन जाती हैं। सोचिए, एक ऐसा बिजनेस पर्सन जिसने अलग अलग सनतों में काम किया हो, वो गैर मुतवक्का मुश्किलात का सामना करने के लिए ज़्यादा बेहतर तैयार होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये जनरलिस्ट अप्रोच एक ताकतवर हिकमत अमली बन जाती है, खासकर जिद्दत तराजी के लिए। इसके लिए जिनपे युकोई की कहानी देखते हैं। वो एक ताश बनाने वाली कंपनी में मशीन की देखभाल का काम करते थे और उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई रस्मी तालीम नहीं थी। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कैलकुलेटर की टेक्नोलॉजी को क्रेडिट कार्ड की टेक्नोलॉजी के साथ मिलाया। इससे उन्होंने हैंड हेल्ड गेम्स बनाए और इसी सोच ने उनकी छोटी सी ताश बनाने वाली कंपनी को एक आलमी देव निंटेंडो में बदल दिया। और ये कहानी बहुत खूबसूरती से उस बात को समझाती है जो माहिर तबीयत फ्रीमैन डायसन ने कही थी। उनके मुताबिक
एक सेहतमंद इकोसिस्टम के लिए हमें परिंदों और मेंढकों दोनों की जरूरत है। मसला ये है कि हम हर किसी को मेंढक बनने का कह रहे हैं। तो ये दो अलग नजरिए हैं। मेंढक यानी स्पेशलिस्ट वो हैं जो जमीन पर कीचड़ में रहकर छोटी छोटी तफसीलात देखते हैं, जबकि परिंदे यानी जनरलिस्ट वो हैं जो ऊपर उड़कर अलग अलग चीजों से इल्म को जोड़ते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। तो हमें दोनों की जरूरत है, लेकिन मसला ये है कि हम अक्सर सिर्फ मेंढक वाले रास्ते को ही बढ़ावा देते हैं, सिर्फ टाइगर के रास्ते को। जैसे कि बच्चों पर छोटी उम्र से ही दबाव डाला जाता है कि वो किसी एक ही खेल में स्पेशलाइज करें। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस विकेड वर्ल्ड में जहाँ चीज़ें तेज़ी से पेचीदा हो रही हैं, क्या हम बहुत ज़्यादा मेंढक तरबियत दे रहे हैं? शायद इस गैर यकीनी दुनिया में जनरलिस्ट का वो घुमावदार रास्ता ही है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा कदर करनी चाहिए।